हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस दिन भाइयों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो यार, दबा के किया करो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। चैनल का नाम भी आपको बता चुका हूं, मदर क्लासेस 6201। यह मेरा चैनल है। कोड लास्ट में लगाएंगे तो तुरंत मेरा चैनल दिखाएगा। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार बना रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूं सारी चीजों को मैं खत्म करूंगा और नए सेशन से मैं एक वीडियो जब तक पढ़ाऊंगा जब तक फ्री रहेगा मेरा एक क्लास। ये मेरा कमेंट है, मैं एक वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को एक क्लास फ्री लिया करूंगा, चाहे मैं जहां तक पहुंच जाऊं, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं ज्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। आज जो है लेक्चर नंबर 7 है। इसमें मैं पढ़ने वाला हूँ बिहार के बारे में कि बिहार के विकास की स्थिति क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है और बिहार के विकास की स्थिति को कैसे दिखाया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है, या पिछड़ेपन का कारण है जिसे कैसे दूर किया जा सकता है, विकास की स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों को मैं क्या करूंगा, एक एक करके बताऊंगा और कुछ बातें जो आपको नहीं दिया हुआ है जो मैं आपको बताते चलूंगा। बोलता है बिहार के विकास की स्थिति। बाबू, बिहार के विकास की स्थिति आज दयनीय है। दयनीय मतलब होता है ठीक नहीं है, खराब है, जिसका प्रमुख कारण बनता है भारत में बेरोजगारी, भारत नहीं, बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, आंशिक अशांति आदि। संसाधन तो यहाँ है। संसाधन किसे कहते हैं बाबू? वह सारी वस्तुएं जिसे हम क्या करते हो, मानव के उपयोग में लाते हो, वह सारी वस्तुएं संसाधन है। मानव स्वयं भी एक क्या है, संसाधन है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं संसाधनों का धनी तो हमारा बिहार है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति दयनीय है, जिसका प्रमुख कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और बिहार में अशांति है। ये आप लिख देंगे कि बिहार के विकास की स्थिति क्या है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का जो कारण है बाबू, बिहार के पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है, इसका कुछ कारण हम लिखे हैं, इन्हीं सब कारणों को आपको लिखना है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है? पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बाबू, मान लिया जाए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की हम बात करते हैं, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की हम बात करते हैं बाबू, मान लेते हैं कि आज जिस तारीख में हम आज एक वीडियो डाल रहे हैं, आज बिहार की जनसंख्या 600 है और आने वाले 2 सालों में बिहार की जनसंख्या 1200 हो जाए। कितना हो जाए? 1200 हो जाए। तो आज बताइए 600 व्यक्तियों के लिए आज भोजन में 10,000 खर्च होता है। अगर जो ये 1200 होंगे तो खर्च कितना हो जाएगा? दुगना। कितना? 20,000 रुपया। कितना रुपया? 20,000 रुपया। तो तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। क्या भारत की भूमि बढ़ रही है? क्या भारत नहीं, बिहार की भूमि बढ़ रही है? क्या बिहार के में तेजी से विकास हो रहा है? वैसा तो कुछ है नहीं। तो एक कारण यह बन जाता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के क्या है, पिछड़ेपन का कारण है। दूसरा, आधारीय संरचना। आधारीय संरचना, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, समझ में आ रहा है? स्कूल, हॉस्पिटल, रोड इत्यादि को हम आधारीय संरचना कहते हैं। आधारीय संरचना का यहाँ अभाव है। अच्छी कॉलेजें नहीं है, अच्छे तरीके से स्कूल नहीं है, स्कूल अब रह गया खिचड़ी परोस। समझ में आया? तो आधारीय संरचना का यहाँ पे अभाव है। कृषि पर निर्भरता है। कृषि पर निर्भरता मतलब आज भी हमारे बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है।
क्वेश्चन पूछे बिहार कैसा राज्य है, तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, मतलब बिहार में कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाबू ये कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। कहा जाता है कि बिहार की आधी 1/2 से भी ज्यादा जनसंख्या कृषि के काम करती है, मतलब धान गेहूं चावल इत्यादि को उपजाती है। दूसरा, बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। बाबू मान लिया जाए ये बिहार है, तो बिहार का ऊपरी भाग उत्तरी और निचली भाग दक्षिणी, तो उत्तरी बिहार इधर दक्षिणी बिहार, गंगा के उस साइड जो है हाजीपुर इत्यादि जो है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण शिवहर मोतिहारी इत्यादि, ये सब जो जिला हैं 38 जिला में से कुछ जिला का नाम हम आपको बताएं, ये सब उत्तरी बिहार का जो जिला है, उधर हिमालय से आने वाली नदियों के कारण यह जिला बाढ़ से बरसात में ग्रसित रहती है, बाढ़ आते रहती है। लेकिन वही उत्तर बिहार में ज्यादा नदियां बरसाती होने के कारण यहाँ के लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है। यह भी एक कारण है क्या, बिहार के पिछड़ेपन का। दूसरा, औद्योगिक गतिविधियां, औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब हम लोग के यहाँ ना तो कोई कारखाने बड़े बड़े हैं, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है, जिसके कारण से लोग यहाँ से पलायन करके अलग अलग राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं। बिहार माना जाता है ऐसा, बिहार सबसे ज्यादा मजदूर का सप्लाई करने वाला राज्य है। यही कारण है बिहार के सबसे बड़ा पिछड़ेपन का, क्योंकि लोग अगर जो बिहार में सब चीजें लगा देगा तो लेबर कहां से लाएगा, लेबर कहां से लाएगा। इसीलिए लोग हमारे जो यहाँ के, जिन्हें हम अपने कर्ता धर्ता कहते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, मजदूर, काम करने वाला। और सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ है, बिहार में। अगर जो यहाँ पर कल कारखाने इत्यादि लगा दिए जाएंगे तो मजदूर तो फिर जाना बंद हो जाएगा, तो दूसरे राज्यों का विकास भी क्या होगा, बंद। यह कथन यहां से निष्कर्ष से शामिल हम साबित करके बताएंगे। आगे बोलते हैं, यहां गरीबी है। आज भी बिहार के 42% जो जनसंख्या है गरीबी रेखा से नीचे है। ये क्या है, ध्यान से समझिए, मैं आगे बताऊंगा गरीबी रेखा क्या है। मान लेते हैं ये 2 लाइन है, ये अमीरी है, ये मीडियम वर्ग है, मध्यम है, और ये क्या है, गरीबी है, गरीबी है। ऊपर वाला अमीर है, नीचे वाला बीच वाला मध्यम है, नीचे वाला गरीब है। तो इस लाइन से नीचे गरीबी एक प्रकार का लाइन बनाया गया है कि इतना रुपया कमाइएगा तो आप अमीर है, इतना रुपया कमाइएगा तो आप गरीब हैं। तो वही लाइन है। इस लाइन से नीचे जो व्यक्तियों की संख्या, आज बिहार की 42% जनसंख्या इस पे है। कहने का मतलब आपके घर में 100 आदमी हैं तो 42 आदमी गरीब है, बाद बाकी आदमी मध्यम चाहे अमीर है। 42% से अधिक। आगे क्या है, यहाँ खराब विधि व्यवस्था है। यह भी एक पिछड़ेपन का कारण है। विधि व्यवस्था मतलब यहाँ पर कानूनी व्यवस्था खराब है। दूसरा, कुशल प्रशासन का अभाव है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, वो खसोटने लूटने इत्यादि के काम करते हैं, तब तो कुशल प्रशासन का अभाव है। लोग अगर जो मुझे कहेंगे सर आप इस बात को कैसे बोले, आपने लिखा है, आपने बुक में ऐसा लिखा है कि कुशल प्रशासन का क्या है, अभाव है, अर्थात है, तब तो आप ऐसे हैं। कुशल प्रशासन सिर्फ नेता और लीडर से नहीं बाबू, बहुत सारे, आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, हॉस्पिटल जाइए, इत्यादि जो सरकारी काम है। मेरा ही एक है, मेरे दादाजी का एक जमीन है, पहले मेरे दादाजी के नाम था, हम बेचे उचे हैं कुछ नहीं, लेकिन वो क्या कर दिए हैं, दूसरा का नाम पे चढ़ा दिए हैं। गलती करे कर्मचारी, भोगे बेचारा जनता। अब उसके लिए अब उनको देंगे तो सुधार कर देंगे, नहीं तो प्रक्रिया वही है, आराम से कागज रखा जाएगा, आप डेली चक्कर लगाते रहिए, साहेब है ये नहीं, पैसा दीजिए तो साहेब हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव है। प्रशासन ऐसा नहीं है
कि इसको ठीक करा सके। गलती जब तुम की हो तो सुधारोगे भी तुम, और घर पे जाकर सुधारो। अगला जब आपके दरवाजे पे आया था जहां आप जॉब कर रहे थे वहां, और अब आप उसके पास जाओ, तब तो कर्मचारियों को लगेगा कि नहीं, अगर जो हम गलती करते हैं तो हमें सरकार दंड के रूप में उसके पास, इसीलिए हम गलती करेंगे नहीं। हम वोटर कार्ड बनाए बाबू, देखिए खराब कुशल प्रशासन का अभाव कैसे है। मेरे पिताजी का नाम बचपन से ही SHIWAN है, स्टार्टिंग से मतलब 10वां में हो गया है, और हम बार बार इंग्लिश में ये लिख के भेजते हैं, और क्या लिख देता है SHIVN, रियल में यही है, लेकिन मेरा W से बन गया, तब हम सारे कागजात को W से बना रहे हैं, और बार बार मेरा सारा कागज इससे। तो कुशल प्रशासन होता तो पढ़े लिखे लोग वहां होते, अनपढ़ गवार नहीं घूस लेकर के वहां पे पहुंच गए हैं, वैसे लोग नहीं होते। जो लिखा हुआ है उसको लिखो, अगला फिर करेगा तो बोलिएगा आपका ये कागज आप जैसा लिखे हमने वैसा लिख दिया। पढ़े लिखे मानते हैं ये बात सही है, लेकिन मेरा जिस अनुसार से हो सको आप लिखिए ना, नहीं लिख रहे हैं। मेरा वोटर कार्ड आज भी वही नाम से, बाद बाकी कागजात WAN से है। तो ये कुशल प्रशासन का यहाँ पे क्या है, अभाव है। कुशल प्रशासन का यहाँ पे अभाव है। बोलता है आगे, बोलता है कि गरीब है व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। यह कारण किसका है, बिहार के पिछड़ेपन का। पिछड़े मतलब गरीब होने का, सभी राज्यों के रेस में पीछे होने का। जैसे आप और एक कोई और लड़का रेस लगा रहे हैं, तो आपको बुरा बुखार लगा हुआ है, और एक लड़का एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, आप दोनों एक ही साथ दौड़ते हैं, लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड से आगे पीछे रहते हैं। और आपको फीवर लगा हुआ है, तो क्या आप उसके साथ उस दिन दौड़ पाइएगा, नहीं दौड़ पाइएगा, अर्थात आप क्या हो जाएगा, पिछड़ जाइएगा, मतलब पीछे छूट जाइएगा। तो वही पिछड़ेपन का अर्थ होता है। बिहार इन राज्यों से, बहुत सारे राज्यों से क्या है, बहुत चीज में पीछे है, वही पिछड़ेपन का यही सब कारण है। बोलता है बिहार के विकास की स्थिति को कैसे, बिहार के विकास की स्थिति को कैसे दिखाया जा सकता है। देखिए बिहार के विकास की स्थिति को हम कई प्रकार से दिखा सकते हैं। पहला, विकास दर को दिखा के, ग्रोथ रेट, मतलब हम सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को दिखा करके कि हमारे पास जो विकास रेट है, मान लिया जाए कि आप कोई मैथ के क्लास में हैं, मैथ के क्लास में हैं, अब मैथ में आप क्या लाते हैं, नंबर लाते हैं, प्रत्येक बार किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और नंबर लाते हैं 50। धीरे धीरे आप डेली क्लास जा रहे हैं, डेली क्लास जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप नंबर लाने लगे 55, 60, 65, 70, ETC। तो आप कहिएगा ना, आपको अगर जो कोई कहेगा कि बताइए आप विकास कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, तो आप दिखाइए कि देखिए पहले हम 50 नंबर लाते थे, अब 60 है, 65 है, 55 है, इस प्रकार से नंबर दिखाइए, तो इसका मतलब आपका ग्रोथ क्या हो रहा है, हो रहा है। तो वही हम विकास दर को दिखाएंगे कि बिहार में ये चीज देखिए हो गया, ये हो गया, रोड लग गया, कल लग गए, कारखाने लग गए इत्यादि। विकास दर को हम दिखाएंगे, इतना लोग पढ़े हुए हैं, इतना लोगों को रोजगार मिला है, इतना लोग क्या हो गए हैं, अपने उद्योग धंधे कर रहे हैं, तो विकास दर को दिखा करके। दूसरा, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय को निकाल करके, चालू मूल्य हम उसे कहते हैं जो मार्केट में अभी मूल्य है कोई भी चीजों का, उन सभी के अनुसार से हम प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। मतलब टोटल बिहार की जनसंख्या प्लस बिहार में जो अभी किसी चीज का जितना आय हो रहा है बिहार का अभी वर्तमान समय में, टोटल आय में से पूरी जनसंख्या को हम भागा दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। साक्षरता दर को दिखा करके कि मान लिया जाए पहले बिहार जो है सबसे पीछे शिक्षा में था, अगर जो बिहार मान लिया जाए पहले बिहार के 50% लोग शिक्षित थे, आज बिहार के 80% लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो सरकार कहेगा देखिए हम बढ़िया बढ़िया कॉलेज, बढ़िया बढ़िया स्कूल दे रहे हैं, इसीलिए तो 50% पहले था, अब कितना परसेंट है, 80%। तो मतलब साक्षरता दर को हम दिखा सकते हैं। जीवन प्रत्याशा, मतलब देखिए ये क्या है जीवन प्रत्याशा, लोग कितने दिन तक ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। मान लिया जाए
हमारे यहाँ पहले बिहार में लोग 65 वर्ष तक जिंदा रहते थे। कितना वर्ष तक? 65 वर्ष तक। कब? जब इनके पास अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, अच्छा खाने पीने का सुविधा नहीं था, अच्छा से कहीं जाने पहनने ओढ़ने का सुविधा नहीं था तब। लेकिन क्या हो रहा है, बिहार के लोग अब जीवन जी रहे हैं 75 वर्ष, 80 वर्ष, 75, 80 वर्ष। तो हम कहेंगे ना कि जीने का जो रेट है आदमी का बढ़ गया है, अर्थात लोगों को सब चीज सही से मिल रहा है। नहीं तो बुढ़वा 50 65 में टपक जाता, 75 80 साल टान दिया। इससे भी हम दिखा सकते हैं कि क्या हुआ है, बिहार की विकास की स्थिति अच्छी है। कुल स्कूल दाखिला करके, कुल स्कूल में दाखिला, दाखिला मतलब एडमिशन, दाखिला मतलब एडमिशन, कक्षा 1 से 8 तक। देखिए लिख दिए, कक्षा 1 से 8 तक आपके पास कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसे दिखा करके भी हम बिहार के विकास की स्थिति को दिखा सकते हैं। मान लिया जाए आज वर्तमान समय में 2025 में टोटल 1 से लेकर के 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बिहार में 50,000 है। यह 2026 में 75,000 हो जाए तो हम कहेंगे नहीं कि अभी एडमिशन है 50,000 का और 2026 में हो गया है 75,000 का। इसका मतलब स्कूल में सारा सुविधा दिया जा रहा है, तब तो लोग पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इसका मतलब बिहार का विकास तो हुआ है। मतलब पहले कॉलेज का स्कूल कम था, अब स्कूल ज्यादा है। पहले स्कूल में शिक्षक कम थे, आज स्कूल में शिक्षक ज्यादा है। पहले व्यवस्था कम थी, आज व्यवस्था अच्छी है। तो इसको दिखा करके भी हम बिहार के विकास की स्थिति को दिखा सकते हैं। अब आते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। क्या क्या उपाय है बाबू? इस जो पूरा ये चीज लिखे हैं उसको पलट दीजिए। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक करके, देखिए लिखा है जनसंख्या पर नियंत्रण करके, कृषि का तेजी से विकास करके, मतलब कृषि जो है उसका विकास तेजी से किया जाए ताकि जहां पे लोग गेहूं और धान फसल उपजाते हैं वहां पर 3-4 फसल उपजा ले। अगला, बाढ़ पर नियंत्रण करके, आधारीय संरचना का विकास करके, गरीबी को दूर करके, शांति व्यवस्था को करके, उद्योग को लगा करके, स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन व्यवस्था को लगा करके, केंद्र से अधिक संसाधन तथा पैकेज को मांग करके। केंद्र से अधिक संसाधन मतलब मान लिया जाए हम कहें कि सर हमको पढ़ाने या स्कूल बनाने के लिए संसाधन हमारे पास नहीं, हम पैसा नहीं हमारे पास, क्या कीजिए, मोदी जी आप दीजिए। तो मोदी जी बिहार को दिए पैकेज, चलो बाबू 5,000 करोड़ रुपया तुमको हम देते हैं स्कूल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? स्कूल। तब आप कहिएगा ने कि अच्छा 5,000 रुपया स्कूल बनावे दिए हैं, कोनो बात नहीं है। तो यही हो गया संसाधन तथा पैकेज को मांग करके। संसाधन मांग लिए, बात के मतलब कि मोदी जी देखिए बात ऐसा है, सेंट्रल में जो भी सरकार हो, अभी मोदी जी हैं तो हम उनका नाम ले रहे हैं, उस समय जो भी सरकार हो तो उनसे हम कहेंगे कि देखिए हमारे पास संसाधन के रूप में ब्रिज नहीं है, एगो ब्रिज बनवा दीजिए, एगो ब्रिज। तो वहां पर से सरकार दे देगी कि चलिए एगो ब्रिज संसाधन के रूप में दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का पैकेज होगा कि इतना करोड़ रुपया का ब्रिज बनेगा, वो करवा करके आगे कृषि का आधुनिकीकरण करके, मतलब कृषि में मशीन से सब चीज खेती किया जाए, उसी को हम आधुनिकीकरण मतलब नया नया चीज उपजाया जाए, जो ज्यादा उपज देने वाली फसल हो वो उपजाया जाए, इंसान को कम खटना पड़े और ज्यादा फसल हो, तेजी से कोई चीज काम हो, वैसा चीज कर करके पूंजी निर्माण के दर को वृद्धि करके, मतलब हम जो कमाते हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो। मान लिया जाए आपके पिताजी एक दुकानदार हैं और वो दुकान करते हैं और बोलते हैं कि बाबू आज दुकान में पूंजी हम लगेले हैं 1,00,000 रुपया, कितना? लेकिन धीरे धीरे पापा आपका कमाते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे कितना हो गया, यह जो पूंजी है
ये हो गया 2 लाख, मान लिया 2 लाख, तो बोलेंगे नहीं मेरा पूंजी निर्माण पहले 1 लाख था, अपने से लगाए थे, 1 लाख हम कमा करके लगाए, तो 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 2 लाख रुपया हम क्या किए हैं, 1 लाख रुपया पूंजी का निर्माण हुआ है कि नहीं, वही अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण करके हम बिहार की स्थिति को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। एक व्यक्ति हैं, अपने आप में अजूबा हैं, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम। इनका मानना था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस व्यक्ति ने यह कहा था कि जब तक भारत का विकास नहीं होगा तब तक, बिहार का विकास जब तक नहीं होगा जब तक भारत का विकास संभव नहीं है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। आगे है, इसी बात से हम कह रहे थे वहां पे कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि बिहार का विकास नहीं होगा जब तक भारत का विकास संभव नहीं है, कुछ तो सोचे होंगे, इतने बड़े वैज्ञानिक है। इनका नाम था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाइड्रोजन बम का क्या किए हैं, प्रयोग कर करके हाइड्रोजन बम भारत को दिए हैं बनाने के लिए फॉर्मूला। वो व्यक्ति अगर जो ऐसा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बात है। हम एक डाटा देखते हैं कि बिहार में 42% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आज बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, तो 42% से भी अधिक लोग। यहां तक बच्चा आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर जो आप इसको अगर जो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो मैं बताता हूं एक क्लास और इसका बाकी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में दिक्कत होता होगा कि सर इतना बताते हैं, इकोनॉमिक्स तो पहले कभी पढ़े नहीं हैं। तो मेरा बाबू, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक आप मेरी एक बात को माने, माता पिता, बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान करें और जहां भी रहे मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं रोहित कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।